दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं और मनी मदन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर तो हैं ही हैं, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं और समाज के लिए काफ़ी कुछ करने का प्रयासरत रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनका परिचय करवाते हैं। ये है श्री मनीष अग्रवाल जी। मनीष अग्रवाल जी, सबसे पहले तो हम अपने चैनल भारत लिंक पर सर आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सतबीर जी। जी। मैं भारत लिंक की टीम को अपने ऑफिस में आने के लिए स्वागत करता हूं और आप सभी का भी स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा अग्रवाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप काम क्या करते हैं, बिजनेस क्या है सर आपका, पहले तो ये जानना चाहूँगा मैं। सर हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहे हैं जी। आपने रोटी कपड़ा मकान की फिलोसफी तो सुनी है। जी जब एक बार हम रोटी कपड़े की लड़ाई से ऊपर आते हैं तो फिर हमें मकान और दुकान की जरूरत पड़ती है। जी, हम उनकी इसी यात्रा को सुगम बनाने का काम करते हैं। हम बेसिकली रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं जो गुड़गांव और गोवा में काम कर रहे हैं। गोवा में भी? जी, हम गोवा में भी अपना काम करते हैं। जी। तो हम लगभग सभी बिल्डर्स, जितने भी बड़े बिल्डर्स गुड़गांव में, DLF, M3M, सिग्नेचर ग्लोबल, सेंट्रल पार्क, व्हाइटलैंड, ओमेक्स, सभी के साथ जुड़े हुए हैं। और आपकी इस जर्नी को जो रियल एस्टेट की चॉइसेस को देखती है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए घूमते हैं, कुछ लोग अपने एंड यूज प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनकी इस यात्रा को आसान बनाने की एक साधारण सी कोशिश करते हैं। नाम क्या है सर आपकी संस्था का? सर मेरी कंपनी मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। मनी मदन के इनिशियल्स मेरे दादा दादी के नाम से लिए हैं। ठीक है। ताकि उनकी वैल्यूज हमारे सिस्टम में बिल्ड रहे। हम लोगों की फिलोसफी भी शुभ लाभ है। शुभ लाभ अर्थात जो भी काम हम करें उससे सभी, वो एक तो शुभ हो, शुचिता से भरा काम हो और उसे सभी लाभान्वित हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे ग्राहक हो, चाहे हमारी कंपनी हो। अच्छा, फ्लैट बनाते हैं या क्या करते हैं, क्या प्लॉटिंग ये क्या है? नहीं, हम देखिए फ्लैट नहीं बनाते हैं, हम बिल्डर्स का माल बेचते हैं। अच्छा, हुडा का माल बेचते हैं, दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स बेचते हैं, लेकिन हम बेसिकली अप्रूव्ड में ही काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो आपने बताया कि गुड़गांव में भी है और गोवा में भी है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि आप रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर रोटरी क्लब से आप क्यों जुड़े, जबकि काफ़ी और भी संस्थाएं हैं, जैसे लायंस क्लब है, इस्कॉन है, अग्रवाल सम्मेलन है, आप अग्रवाल समुदाय से हैं तो उनकी भी हुआ है। तो रोटरी क्लब से क्यों जुड़े और आपने ऐसा क्या किया सर कि आप उसके प्रेसिडेंट बने? देखिए, रोटरी क्लब से मेरा जुड़ाव लगभग 2013-14 से है। लगभग 10 साल मुझे रोटरी क्लब में हो गए हैं। जी। मैं पीछे से नारनौल से हूँ। मेरी शुरुआत रोटरी क्लब में नारनौल के साथ ही हुई थी। मैं वहाँ भी लगभग 4 साल रहा हूँ रोटरी क्लब के साथ। वहाँ भी मुझे एक बार सेक्रेटरी और एक बार प्रधान बनने की जिम्मेदारी मिली थी। अच्छा। उसके बाद मेरा आना गुड़गांव हुआ और यहाँ भी मैंने जब देखा यहाँ रोटरी क्लब काफी अच्छे से चल रहा है, काफी मतलब 52 साल से एक संस्था है जो काम कर रही है लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में। तो फिर मैंने रोटरी क्लब गुड़गांव को ज्वाइन किया और मैं थैंकफुल हूँ रोटरी क्लब गुड़गांव को कि उन्होंने मुझे फिर से यहाँ मौका दिया कि मुझे 2 बार सेक्रेटरी और इस बार प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी ताकि मैं उनके लिए काम कर सकूं। और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट वाइब्रेंट क्लब। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, वैसे तो मुझे भी पता है कि सामाजिक संस्था, लेकिन क्या इसमें कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी भी है? नहीं, रोटरी का पॉलिटिक्स दखलंदाजी से कोई लेना देना नहीं है। रोटरी एक सिंपल से फॉर्मूला पे चलती है जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें इंक्लूजन है और जिसमें आप ये मानिए इक्विटी है। क्योंकि रोटरी में आप देखोगे तो अलग अलग वर्टिकल के लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। यहाँ 30 साल से लेकर 70 साल 80 साल तक के लोग रोटरी क्लब में हैं। अच्छा। यहाँ डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो सभी लोग इस क्लब में हैं। तो आई थिंक इनका जो एक बेसिक फिलोसफी है सभी को साथ लेकर, सभी अलग अलग वर्टिकल के लोगों को साथ लेकर चलने की, ये बहुत ही शानदार है। इसलिए पॉलिटिकल दखलंदाजी से तो इस प्लेटफॉर्म का कोई भी लेना देना नहीं। मेरा तात्पर्य ये था ना, जैसे क्रिकेट है सर जी, क्रिकेट में खिलाड़ी हैं या फिर दूसरे और खेल हैं, उसमें खिलाड़ी नहीं जुड़ते, जो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के संस्था होते हैं, वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पॉलिटिकल हस्ती होती है। तो मैंने इसलिए पूछा था कि जैसे वो नेता हैं वो उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं, इसी तरह कोई पॉलिटिकल वो तो नहीं है कि आप जैसे क्लबों के ऊपर भी वो अपना कब्जा जमाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आपको सतबीर जी मैं बताऊं, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक प्रेसिडेंट को केवल 1 साल मिलता है और ये निश्चित है। अच्छा। 1 जुलाई को पूरे दुनिया में लगभग आज 13 लाख मेंबर है,
35,000 से ज्यादा क्लब है, 220 देशों में ऑपरेट कर रही है। 1 जुलाई को सभी लोग बदल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये प्री डिसाइडेड है। अच्छा। तो आपका क्लब जिस भी व्यक्ति को नॉमिनेट करता है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, वो 1 साल के टेन्योर पे काम कर सकता है, उसमें जो वो अपना बेस्ट दे सकता है उसके लिए वो कोशिश कर सकता है। रोटरी क्लब करते क्या है सर? सर बेसिकली कोई भी संस्था सामाजिक संस्था है, रोटरी क्लब भी एक सामाजिक संस्था है। इसमें हमारी 3 क्वालिटी सबसे ज्यादा जो काम करती है, हम अच्छी फेलोशिप करते हैं, क्योंकि जब तक आप फेलोशिप में स्ट्रोंग नहीं रहोगे, एक दूसरे के प्रति क्रेडिबल नहीं रहोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम लोग अच्छी फेलोशिप के साथ फिर अच्छे सर्विसेज करते हैं। ठीक है। लेट से 3 वर्टिकल बेसिकली ज्यादा काम करने में आते हैं। पहला हेल्थ, दूसरा आपका एजुकेशन, तीसरा एनवायरमेंट। रोटरी क्लब के वैसे 7 फोकस एरियाज हैं, पर इन 3 एरियाज में हम लोग पूरी दुनिया में काम करते हैं। ठीक है। आपने पोलियो की बीमारी का तो सुना ही है। पोलियो की बीमारी को खत्म करने में आज रोटरी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं है। अभी इन दिनों में हम जो नए 3-4 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, कैंसर पर बहुत फोकस्ड है। कैंसर पर जी कैंसर में हम लोग, अगर मैं रोटरी इंटरनेशनल की बात करूं तो पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। हम लोग और हमारे डिस्ट्रिक्ट 3011 जिसमें लगभग 125 क्लब आते हैं। अच्छा, मतलब उसको गठिया बाव बोलते हैं, उसको नहीं, ये सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह पर होता है, लेडीज के होता है। ये अकेला ऐसा कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन से। अच्छा। हम लोग सर्वाइकल कैंसर पर काम कर रहे हैं, हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी वैन चला रहे हैं। तो हमारा हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट ये बहुत फोकस एरिया है। जिस संस्था के आप प्रेसिडेंट हैं, जिस क्लब के, उसके तहत कितने लोगों को आप अभी आपने सर्वाइकल कैंसर और ये जो नाम लिया है, कितने सफल आप ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, कितने लोगों का? नहीं, ये ट्रीटमेंट से संबंधित नहीं है, ये वैक्सीनेशन से संबंधित। अच्छा अच्छा। इसमें क्या होता है, जो 9 साल से 18 साल की बच्ची हैं, उनको एक वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे उनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। अच्छा अच्छा जी। तो हम लगातार वो वैक्सीनेशन प्रमोट कर रहे हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को लगाते हैं। कितने बच्चों को लगा? हम लोग करीबन, आप मानिए, अभी एक कैंप हमने पीछे किया तो उसमें 133 बच्चे थे। अगला कैंप हम कर रहे हैं, उसमें करीबन 500 बच्चे हैं। अब तक कितने कैंप लगा चुके हैं? हमारा ये 3रा कैंप होगा। अच्छा, 3रा कैंप। इसके लिए फंड कहाँ से आता है? इसके लिए 2 तरीके हैं। रोटरी इंटरनेशनल हमें सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट करता है। इसके लिए हमें कुछ CSR एक्टिविटीज के थ्रू अलग अलग कंपनियां अपने फंड्स देती हैं, कुछ हम अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशन से इकट्ठा करते हैं। तो हमारे पास बीइंग ए रोटेरियन, मैं आपको एक चीज बड़े शिद्दत से बताना चाहूंगा सर, अच्छे काम के लिए रोटरी में कभी पैसे की कमी नहीं हुई। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हमें शुरू में फंड्स ना भी हो, हम शुरू कर देते हैं तो वो काम हो जाता है और शानदार होता है। सर, मैं एक निजी सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा। रोटरी क्लब के जो जुड़े हुए इंडिया के जितने भी मेंबर है, काम वही कर रहे हैं सर जी, और अपना काफी उसमें कंट्रीब्यूट भी वही करते हैं। तो सर, ये इंटरनेशनल की बजाय अगर हमारी अपने देश की संस्था होती तो क्या वो ज्यादा बेटर नहीं होता? सर, ये ना एक मिथ है कि नेशनल और इंटरनेशनल। आज हम एक जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम केवल एक स्पेसिफिक एरिया में जी रहे हैं। आज इन्फॉर्मेशन का युग है। क्या हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते? क्या बाहर हम वो नौकरियां करने नहीं भेजते? तो अगर हम उनके लिए दरवाजे बंद कर लेंगे, उनके अच्छे विचारों के लिए, अच्छे कामों के लिए, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? जी। आज रोटरी इंटरनेशनल, द रोटरी फाउंडेशन करके हमारा एक फंड है। हमें हर साल वहां से फंड्स आते हैं, और नो मैटर प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है। हमने मेमोग्राफी वैन रोटरी क्लब गुड़गांव में बनाई, जो करीबन 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर है। उसमें मेजर फंड हमें ग्लोबल ग्रांट के थ्रू मिला है। अच्छा। हम रोटरी पब्लिक स्कूल चलाते हैं, वहां भी हमें बच्चों के लिए फर्नीचर की जरूरत थी, हमें रोटरी फाउंडेशन ने सपोर्ट किया। ऐसा कोई भी काम जिसमें हमें फंड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इवन हमारे फॉरेन पार्टनर्स होते हैं जो हमें फंड्स देते हैं। ठीक है। तो रोटरी के पास एक स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है, आपको डिस्ट्रिक्ट ग्रांट मिलती है। डिस्ट्रिक्ट मतलब एक एरिया स्पेसिफिक, जैसे मेरा 3011 है, और ग्लोबल ग्रांट मिलती है। उसमें कोई नियम नहीं है कि कितने पैसे का प्रोजेक्ट है। आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट करो, आप 1 करोड़ का करो, 10 लाख का करो। अच्छा। ये सब फंड्स में हमें पूरे रोटरी इंटरनेशनल से मदद मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये संस्था इंटरनेशनल या कोई और भी संस्था इंटरनेशनल लायंस क्लब वगैरह है, तो वो फंड लेते नहीं, देते भी हैं आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर देते हैं सर, क्योंकि हमें बस सिर्फ एक वो देशी और विदेशी होने का आभास होता है। लेकिन मैं आज बताऊं आपको, आपकी पावर बढ़ती है। अब बाहर इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में जो
अमेरिका का बंदा साउथ अफ्रीका में जाके काम कर रहा है, साउथ अफ्रीका वाला ऑस्ट्रेलिया जाके कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला इंडिया आके कर रहा है। तो हमारी एक फ्रेंडशिप एक्सचेंज, एक कल्चरल एक्सचेंज भी होती है। हमारे बच्चे भी उन लोगों से मिलते हैं, हम लोग भी उन लोगों से मिलते हैं। तो एक ओपन माइंड होता है। भाई शिक्षा का मतलब क्या है? वैसे विचारों का खुलना। जी, हमारे देश की वैसे भी एक वो रही है सर, वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल, पूरी जो दुनिया है वही एक कुटुंब परिवार है। नहीं, आप इसको चरितार्थ कर रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं और वास्तव में इसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा अब आपने जी वो क्वेश्चन करना चाहूँ, क्या रोटरी क्लब से अलग भी किसी संस्था से जुड़े हैं आप? देखिए, मैं अभी रोटरी क्लब से ही जुड़ा हुआ हूँ। राइट नाउ मेरे पास एक जिम्मेदारी रोटरी क्लब गुड़गांव की एज ए प्रेसिडेंट मिली हुई है मुझे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरी जरूरत है कि मैं इस काम को अच्छे से अंजाम दूं। जो लोग भरोसा मेरे क्लब के लोगों ने और मेरे एसोसिएशन ने मुझ पे किया, मैं उस पर खरा उतरूं। तो मैं अभी तो रोटरी क्लब से ही जुड़ा हूँ। लेकिन सर आप अग्रवाल समुदाय से हैं जी, तो अग्रवाल समुदाय की भी कई संस्थाएं हैं, जैसे वैश्य परिचय सम्मेलन है, अग्रवाल सम्मेलन है, इस तरह की संस्थाएं, तो क्या आप उनसे नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं डायरेक्टली मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कोई चीज आती है तो हम लोग बिल्कुल उसके लिए कोशिश करते हैं हम काम करें। देखिए सतवीर जी, कोई भी संस्था है, सबका ना अपना एक तरीका है काम करने का। जी जी जी। अग्रवाल समाज अपने तरीके से अच्छा काम कर रहा है। भारत विकास परिषद एक संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इस्कॉन एक संस्था है, अच्छा काम कर रही है। हर संस्था के अपनी कोर वैल्यूज और कोर एरिया होते हैं काम के। वैश्य सम्मेलन या अग्रवाल समाज है, इनमें हम लोग अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। जहां समाज में कोई लगता है कि कोई हल्का या गरीब तबका है, उसको हमारा तो महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपए 1 ईंट का सिद्धांत दिया है। तो मैं निश्चित तौर पे इन संस्थाओं में अगर कभी मेरे लायक कोई काम होता है तो मैं बिल्कुल जुड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन डायरेक्टली मैं अभी किसी संस्था से एसोसिएटेड नहीं। अच्छा सर, एक बात और, जैसे RSS है, अमूमन उससे हिंदू समुदाय के लोग ही जुड़ते हैं, हो सकता है दूसरे समुदाय के भी लोग जुड़े हों। इसी तरह ये जैसे भारत विकास परिषद है या फिर आपकी रोटरी क्लब है, क्या सिर्फ व्यापारी समुदाय ही जुड़ता है या अग्रवाल समुदाय ही जुड़ता है या और समुदाय के लोग भी जुड़ सकते हैं? रोटरी क्लब से आप कोई भी समुदाय के लोग, कोई भी इनकम ग्रुप के लोग, कोई भी प्रोफेशन के लोग, कोई भी जेंडर के लोग कभी भी जुड़ सकते हैं। और प्रेसिडेंट बनने का मौका सभी को मिलेगा? सर, आपका क्लब में लेट से 20 मेंबर हैं, 50 मेंबर है, 100 मेंबर है, आपके क्लब में आपको अपनी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी एक बार जनरेट करनी है। उसके बाद जैसा सब लोग चाहते हैं वैसा होता है। अच्छा, जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं अग्रवाल साहब? देखिए, डायरेक्टली तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ आज की डेट में। अच्छा, इनडायरेक्टली का क्या तात्पर्य? डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई, आपको कोई फिलोसफी किसी समय समझ आती है, कोई पार्टी किसी समय अच्छा कर रही है, कोई किसी समय अच्छा कर रही है, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सबके अपना पर्सनल एक विचारधारा है, उस तरह से जा सकते हैं। आपकी पसंद का लीडर कौन है सर? सर, आज की डेट में तो मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वोट किया है। अच्छा। 2009 में भी मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वोट किया है। 2014 में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जो अभी हैं इनको वोट किया, 19 में भी किया और इस बार भी करने वाला हूँ। सर, अपनी वोट बताते नहीं तो दूसरे आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हालांकि ये पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, पर जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, उन्होंने देश को जो गौरव दिया है वो एक मतलब अनपैरेलल, उनको एक स्टेटमेंट बना देता है। जी 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 जी। क्या आपका कभी चुनाव लड़ने का मन हुआ या कोई महत्वाकांक्षा है पॉलिटिकल इलेक्शन? नहीं सर, बिल्कुल एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मेरी अपनी व्यापारिक जिम्मेदारियां हैं जी, मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं जी, तो मेरा भी फुल फोकस अपने व्यापार पर, अपने परिवार पर, और जो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है मैं उसी पर केंद्रित हूँ। तो अभी मैं आई थिंक इसी चीज के साथ चलूंगा। बहुत बढ़िया सर। सर, आप समाज को कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं समाज को संदेश दूं। मैं केवल इतना कहूंगा, आप जो काम कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जिस लेवल पर कर रहे हैं, ईमानदारी से करें और पूरे दिल से सोच के करें कि ये काम मेरे लिए जितना फायदेमंद है उतना ही सबके लिए भी हो। मैंने शुरू में भी बताया था, शुभ लाभ हमारी फिलोसफी का हिस्सा है। अगर हम अपने काम को पूजा मान लेंगे तो हमारे देश को तो सोने की चिड़िया नहीं, अब तो सोने का शेर बनने का 2047 तक जो एक विकसित भारत का सपना है वो पूरा करें। अपना जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है बिना किसी स्वार्थ के देते रहें। मेरी केवल यही। बहुत बढ़िया सर। आखिरी सवाल, क्या आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भारत लिंक के दर्शकों का धन्यवाद कि उन्होंने इस चैनल को पिछले 6 महीनों में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और मैं उम्मीद करता हूँ 1 साल में आप
2x नहीं 10x ग्रोथ करें और बहुत जल्दी आपका चैनल आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम को भगवान अपने आप साथ देते हैं। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। हाँ जी। तो दोस्तों ये थे हमारे मनीष अग्रवाल जी। आपने मनीष जी के विचारों को सुना, इनके कार्यों को देखा और रोटरी क्लब में कितनी शिद्दत से कार्य कर रहे हैं ये भी आपने इनके थ्रू जाना। मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा आपको, मैं 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। अभी रोटरी क्लब गुड़गांव 2-3 नए इनिशिएटिव लेके आ रहा है। अच्छा। हम लोग एक स्किल सेंटर बना रहे हैं जिसमें करीबन 600 बच्चों को निःशुल्क रोजगार के योग्य बनाया जाएगा। अच्छा। आप +2 से पास आउट हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एनरोल करना है। 3 से 6 महीने का कोर्स है और जॉब की गारंटी है, इसमें आप सब कुछ नहीं लेंगे। वेरी गुड। दूसरा, रोटरी पब्लिक स्कूल हमारा एक सेक्टर 22 में 5 एकड़ कैंपस पे बना हुआ है। ठीक है। इसमें हम लोग रोटरी इवनिंग स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं अभी से 1 अप्रैल से। कोई भी अंडर प्रिविलेज बच्चा आपको मिले, उसकी शिक्षा की, प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी निःशुल्क हमारी व्यवस्था होगी। हम उसको बुक्स, कपड़े, ड्रेसेस के अलावा सब कुछ साधन एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में देने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण काम, हम रोटरी रसोई का संचालन कर रहे हैं, जो सनातन धर्म अपना गीता भवन है न्यू कॉलोनी में, वहां चल रही है। और इसकी अगली कड़ी में हम सिविल हॉस्पिटल में कोशिश कर रहे हैं कि रोटरी रसोई, सनातन रसोई का शुभारंभ करें, जिसमें 10 रुपए में हाइजीनिक फूड एक बेनिफिशियरी तक पहुंचे। हम लोग भीख नहीं, भाव के साथ भोजन कराना चाहते हैं। तो ये 3 काम हम आगे लेके चल रहे हैं, जो जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी पूरा करें। सर आपने रसोई के बारे में बताया, जो उस पे लोगों को आके खाना पड़ेगा या आप मतलब गरीब तबके में जाकर खिलाएंगे? ये आपको आकर खाना होता है। अच्छा। हमारा एक अच्छे हाइजीन तरीके से बना हुआ खाना है। आप इसको, मैं कहूंगा आप गीता भवन जरूर आए। 12 से 2 के बीच में रोटरी रसोई चलती है। अब 10 रुपए दें और वहां पर आप सेवा देखें किस तरह से। हमारे पास प्रेसिडेंट सुरेंद्र खुल्लर जी हैं, उसको मेंटेन करते हैं। आपको मजा आएगा उस चीज को देखकर। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी आपने देखा है कि ये समाज हित के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आपने जाना भी कि रोटरी क्लब भी ऐसा कार्य कर रही है, और बच्चों को रोजगार देने के लिए भी जो कार्य कर रही है, गरीब आदमियों को खाना खिलाने का भी कार्य कर रही है मात्र 10 रुपए में। तो वास्तव में ही ऐसे काम अगर किए जाए, अगर ऐसी संस्थाएं, हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा ऐसी संस्थाओं की जरूरत है, और आप भी ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़े जो समाज के कल्याण के लिए, गरीब तबके के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए जो प्रयास कर रहे हो, तो उनको ऐसी संस्थाओं से हमें जरूर जुड़ना चाहिए। तो हमें मनीष अग्रवाल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यों के बारे में बताया, ऐसे कार्यों के बारे में बताया जो समाज हित में है। तो हम समझते हैं कि यहाँ कर मनीष अग्रवाल जी के पास अगर हम आज आए हैं तो हमारा आना सफल रहा, क्योंकि हमारे देश को ऐसी संस्थाओं की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है दोस्तों। और इसके साथ ही हम मनीष जी ने हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल को देखा, आपने मनीष अग्रवाल जी के विचारों को सुना, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।